झुक नहीं रहे। कुछ ने गुस्से से देखा, कुछ ने हैरत से और कुछ ने डर के मारे अपना सिर और झुका लिया कि कहीं राजा की नजर उन पर न पड़ जाए। राजा के सलाहकारों की आंखें चमक उठी। यह उनके लिए मौका था राजा को खुश करने का। वे फौरन आगे बढ़े और नबूकदनेस्सर के सामने झुककर बोले, हे राजा, तू सदा जीवित रहे। तूने जो आदेश दिया था कि जब संगीत बजे सब मूर्ति के सामने झुके, वह सब ने माना। लेकिन सदरक, मेंशक और अबेदनगो तेरे अधिकारियों में से, उन्होंने तेरे देवताओं की सेवा नहीं की और तेरी सुनहरी मूर्ति के आगे नहीं झुके। राजा की भौहें सिकुड़ गईं। उसके दिल में एक साथ क्रोध और अपमान की लहर दौड़ गई। कौन थे ये जो बाबुल के शेर के सामने खड़े होने की हिम्मत कर रहे थे? उसने आदेश दिया, उन्हें मेरे सामने लाओ। सैनिक भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। लोगों के बीच से रास्ता बनता गया और तीनों दोस्त धीरे धीरे राजा के सामने लाए गए। पूरा मैदान अब जैसे सांस रोके देख रहा था। क्या वे अब डरेंगे? क्या वे झुकेंगे? या क्या वे सच में आग में डाल दिए जाएंगे? और यहीं से शुरू होता है वह संघर्ष, एक राजा का आदेश और 3 इंसानों का अडिग विश्वास, जिसका अंजाम बाबुल ने कभी नहीं देखा था। बाबुल के महल का दरबार, जहां दीवारों पर सोने की परत छड़ी थी, विशाल खंभों पर कीमती पत्थर जड़े थे और फर्श पर रेशमी कालीन बिछे थे। यहाँ हर आदमी राजा को देखकर झुक जाता था। लेकिन आज यहाँ 3 नौजवान खड़े थे, जिनकी निगाहें सीधी थीं और सिर ऊंचा। दरबार के एक किनारे से ऊंचे पद वाले गवर्नर, अधिपति और सलाहकार खड़े थे और बीच में नबूकदनेस्सर, शाही वस्त्रों में, सोने का मुकुट सिर पर और आंखों में घमंड की चमक। उसके सामने कई सैनिक घुटनों के बल बैठे थे, सिर झुकाए। लेकिन इन तीनों की मुद्रा बाकी सबसे अलग थी। राजा ने अपनी भारी आवाज में कहा, सदरक, मेंशक, अबेदनगो, मेरे सामने एक गंभीर आरोप है। लोग कहते हैं कि तुम मेरे देवताओं की सेवा नहीं करते और मेरी बनाई सोने की मूर्ति के सामने नहीं झुके। महल में अचानक सन्नाटा छा गया। हर कोई सांस रोके खड़ा था। सिर्फ दूर कहीं से जलते मशालों की हल्की सी छटछटाहट सुनाई दे रही थी। राजा ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। जब तुम वाद्य यंत्रों की आवाज सुनो, तुरही, बांसुरी, सारंगी, तुम तुरंत मूर्ति के सामने झुक जाना। अगर ऐसा किया तो सब ठीक रहेगा, लेकिन अगर नहीं तो तुरंत जलती भट्टी में डाल दिए जाओगे। उसने अपनी ठंडी निगाहें उन पर गड़ाते हुए कहा, और सुन लो, कोई भी देवता तुम्हें मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। भीड़ में कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे। अब ये मानेंगे, अब ये डरेंगे। लेकिन इन तीनों के चेहरे पर न कोई डर था, न कोई बेचैनी, बल्कि उनकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि क्या होने वाला है और जैसे उन्हें मौत की कोई परवाह न हो। सदरक ने धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज साफ थी, लेकिन उसमें कोई घबराहट नहीं। हे राजा नबूक